अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज हुसैन और आप देख रहे हैं शिराज स्पीक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जेवी आईफोन होता है वो बेसिकली क्या होता है, जेवी का क्या मतलब है और क्या डिफरेंस होता है उसमें और एक जो नॉर्मल आईफोन होता है उसमें। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि जो जेवी आईफोन है वो बेसिकली क्या है और क्या फ़र्क है उसमें। तो जेवी आपको मैं बता दूं, बेसिकली एक जैकेट होता है, एक किस्म का जैकेट, जो आपका आईफोन होता है उसकी जो सिम ट्रे है जहाँ पर आप सिम इंसर्ट करते हैं वहाँ पर जो है वो जेवी जो है इंसर्ट किया जाता है। तो जेवी बेसिकली उसका काम क्या होता है, जो जेवी आईफोन होता है वो कंट्री लॉक्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आईफोन है वो यूएसए से जो है इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आया है और वो बेसिकली कंट्री लॉक्ड होता है, वो यूएसए के अलावा और किसी कंट्री में नहीं चल सकता। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग कि भाई कंट्री अनलॉक कैसे करवाएं, इस पे इतना ख़र्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसके लिए एक जैकेट बनी हुई होती है, वो जो है जैकेट यूज़ कर लेते हैं और जो अपनी सिम होती है पाकिस्तान की वो उसके अंदर जैकेट में डाल के इस तरह इंसर्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपकी सिम है वो चल जाती है। आईफोन को बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि वो आईफोन जो है वो यूएसए में चल रहा है, लेकिन बेसिकली वो पाकिस्तान में ही चल रहा होता है। इस तरह जो है कंट्री एक किस्म की आप जो है जेवी के ज़रिए अनलॉक कर देते हैं। अच्छा, तो इसके फ़ायदे ये हैं कि ये जो है मार्केट में जेवी आईफोन आपको दूसरे नॉर्मल आईफोन से जो फैक्ट्री अनलॉक्ड होता है उससे तकरीबन कह लें कि 15-20 हज़ार रुपये सस्ता मिल रहा होता है। तो अगर यानी कि आपके पास इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है और आप चाहते हैं कि आप कम पैसे में अच्छे मोबाइल ले लें तो फिर आप जेवी आईफोन ले सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो डिसएडवांटेज जो है, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब जैकेट इंसर्ट की जाती है जेवी वाली तो उस वक्त ऐसा होता है कि जो एक रिसर्च के मुताबिक वो ये शो करती है, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो हमें बताती हैं कि जो आपका आईफोन है जब आप जेवी वाला यूज़ करते हैं तो वो नॉर्मल आईफोन के कंपैरिजन में 50% लेस सिग्नल्स दे रहा होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि जो हमारा जेवी आईफोन है वो सिग्नल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा दे रहा होता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जेवी से वाकई सिग्नल ड्रॉप होता है। 50% ना भी हो तो वो यानी कि 100% की बजाय 70% जो है वो सिग्नल दे रहा होता है, ड्रॉप ज़रूर आता है। तो जो रिमोट एरियाज़ होते हैं या जो विलेज एरियाज़ जहाँ पर नेटवर्क के जो टावर्स हैं वो करीब नहीं हैं, वो लोग, उनके लिए मैं कहूँगा कि अगर आपने एज़ अ फ़र्स्ट मोबाइल आईफोन लेना है तो फिर आप जेवी ना लें, फिर आप फैक्ट्री अनलॉक्ड ही लें। अच्छा, एक डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? दूसरा ये है कि जैसे ही कोई नई अपडेट आती है या आप अपने आईफोन को रीसेट करते हैं, आपको पता है कई किस्म के मसले आ जाते हैं, या आपने अपना आईफोन सेल करना होता है या किसी और को देना होता है, उस वक्त फिर क्या होता है, आपको रीसेट लगाना पड़ता है। जैसे ही आप रीसेट लगाते हैं या कोई अपडेट वगैरह आती है तो जो उसका जेवी का जो एक सिस्टम जिस चिप का जो बना होता है, क्योंकि वो भी एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही करते हैं, वो जो है सारा का सारा रिमूव हो जाता है। इस तरह फिर आप चाहे जेवी की जो जैकेट है वो यूज़ करें या जो भी करें, फिर आपकी सिम नहीं चलती, मोबाइल जो है कंट्री लॉक दोबारा से हो जाता है जेवी जैकेट के बावजूद। तो ये होता है जी जेवी आईफोन। तो देख लीजिएगा कि क्या आप अगर यानी कि ये चीज़ें आप बेयर कर सकते हैं तो लें, वरना फिर फैक्ट्री अनलॉक पर ही जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।